आवाज़ ऐसे ही स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो ख़बरें तो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अभी जो भी खबर आ रही है, जो कोई यूट्यूबर दे रहा है या जहाँ कहीं न्यूज़ पे आ रही है, खबरें सारी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस टाइम हमारा पाकिस्तान जिस गर्दिश में है, जिस तरह इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। 1 दिन में रिज़ल्ट आना था, 2 दिन में आना था, 3 दिन में आना था, बल्कि आज तो 11 तारीख हो गई, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट का ना आना तो एक इंतहाई तशवीशनाक है। और अभी नंबर गेम चल रही है, प्लानिंग चल रही है, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, किसको वज़ारतें मिलेंगी, कौन किस सीट पे बैठेगा, ये सारी सूरत हाल अभी साथ-साथ चले जा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ खादिम आला पंजाब के लिए मुंतखब होने के लिए सर-ए-फ़हरिस्त तैयार हुई पड़ी है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए तैयार हैं। वहीं नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए तैयार हैं। वहीं दानियों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, और जरदारी साहब ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो सदर बन जाए। वहीं तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं सदर बन जाऊँ। तो इस तरह ये सारी बातें चले जा रही हैं, सभी के सब अपने अपने कुर्सियों के लिए, अपनी अपनी वजारतों के लिए गहमा-गहमी अरूज पे। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान ने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। आज की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में भी पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें गवर्नरशिप दी जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उनके एतराज़ात थे, वो एतराज़ात भी उन्होंने मियाँ साहब के आगे रखे। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, हड़ताल की कॉल दी है, कि इन्होंने जिस तरह धांधली की है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिज़ल्ट होते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटें थी, और उनकी सीटें 100 पे ले आना, और 20 का नताइज अभी भी इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुकम्मल नताइज नहीं दिए। तो ये अफसोसनाक खबर है, ख़ासतौर कारोबारी लिहाज से देखा जाए। काफ़ी कारोबारी लोग हैं जो कारोबार अभी नहीं कर रहे, लोग मुश्किल में, लोग कन्फ्यूज़न में है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। दिहाड़ीदार तबका बदस्तूर परेशान हो रहा है, बदस्तूर लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं। हुकूमत वक्त भी नहीं सोच रही, जो वफाक है, वफाक में किसने आना है इसके बारे में कोई भी नहीं सोचा। सूबाई हुकूमत में किसने आना है इसके बारे में कोई नहीं, हर कोई बस अपनी वजारतों की लालच में इस टाइम लगा हुआ है, और आवाम का कोई भी खैर ख्वाह नहीं है। जो कराची के रखवाले बनने का अज़म कर रहे थे, जो कराची की सीटें 14 सीटें लेके चले गए, वो भी अभी तक सिर्फ एक गवर्नरशिप मांग के बैठ गए। भाई आप गवर्नरशिप, पहले भी आपका गवर्नर था, उस गवर्नर ने क्या करा? कहीं पान जाके खा रहा है, कहीं वो मॉलों में जा रहा है, घूम फिर रहा है, वीडियोस बना रहा है। इस तरह क्या मुल्क चलेगा? आवाम की क्या इस तरह खिदमत होगी? क्या इस तरह आवाम की खिदमत आप करोगे? इस तरह आप मईशत बेहतर करोगे? इस तरह ना मईशत बेहतर होगी, ना आवाम की खिदमत होगी। क्योंकि इस तरह तो सिर्फ मुल्क कंगाल हो रहा है। अब दोबारा IMF के पास जाओगे, आप IMF से कर्जे लोगे, आप अपने जेबों में डाल दोगे, गरीब आवाम तक इसका कुछ भी नहीं पहुँचेगा। बस